अगर आप छोटे बच्चों के माता पिता हैं तो ये खबर आपके लिए है। नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। जबलपुर में लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं क्योंकि अगर बच्चों को आप समय से पहले मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन ज़्यादा दे रहे हैं तो इसका मतलब कि आपका बच्चा आगे चलकर बीमार हो सकता है। ऐसे ही कुछ मामले जबलपुर में सामने आए हैं, जहां पर बातचीत करने के लिए इस समय हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर ओपी रायचंदानी जी हैं। सर, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है और पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से मोबाइल स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ा है, बच्चों में सबसे ज़्यादा इसका असर देखा जा रहा है। किस तरह के मामले आपके सामने आए हैं और क्या स्थितियां हैं इन मामलों की? कुछ बच्चों में जब लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात आती है तो कुछ पेरेंट्स का कंप्लेंट होता है कि बच्चा बोल नहीं रहा है लेकिन इशारों से समझ रहा है। तो मतलब आईक्यू अच्छा है बच्चे का लेकिन लैंग्वेज डेवलपमेंट पुअर है। तो स्वाभाविक है, पहले के टाइम पे भी ऐसा होता था कि कुछ बच्चों में डिले होता है। लेकिन जैसे 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है और बिल्कुल नहीं बोल रहा है, तो हम लोगों को उसके लिए बहुत सारे कारण देखने पड़ते हैं। उसमें से एक कारण अभी जो हम लोग देखते हैं तो उसमें बच्चा अगर बहुत ही शार्प हो, उसमें ऑटिज़म के कोई और फीचर ना हो और केवल लैंग्वेज में ही प्रॉब्लम हो और इशारों से समझ रहा हो, तो हमने स्क्रीन का उस पर कनेक्शन देखा है, जिसमें कि हम लोगों को लगता है कि अगर बहुत कम एज में बच्चे को स्क्रीन दे दें, जैसे 6 महीने से एज से ही अपन दे दें और बहुत समय तक बच्चा स्क्रीन में है, तो बच्चे को और कोई स्टिमुलस बाहर का क्लिक नहीं करता। सबसे ज़्यादा जो उसका उत्साह है वो स्क्रीन के साथ ही बना रहता है। पर्टिकुलर कोई एक ऐसा केस जिसका अनुभव आप बताना चाहें? एक तो यही बताया कि 4-5 साल के बच्चों को लैंग्वेज डेवलपमेंट पुअर हो रहा है, उसमें स्क्रीन जैसे ही छुड़ाते हैं उनका लैंग्वेज अच्छा होता जाता है या वो वोकेबलरी पिक करते जाते हैं। सिमिलरली एक आध ऐसे कोई पेशेंट भी हमारे पास आए थे जिसमें बच्चे का पेरेंट्स ये बोल रहे थे कि ये कुछ बोल नहीं रहा है। फिर जब हमने बात करना चालू की तो बच्चे ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जो मुझे भी नहीं पता थे। फिर मैंने जानने की कोशिश की थी वो क्या है, तो समझ में आया कि वो चाइनीज़ वर्ड्स है। तो फिर हमने कोरिलेट करने की किया कि चाइनीज़ वर्ड्स इसको कैसे पता है। तब समझ में आया कि बच्चे का स्क्रीन पे बहुत ही अत्यधिक इन्फ्लुएंस है और उसमें जो चैनल्स रहते हैं रिमोट उसी के हाथ में रहते हैं। तो वो कई बार चैनल्स में ऐसे लैंग्वेजेस उसने बहुत पिक कर लिए हैं जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं। कोविड एक बड़ा इसका असर हम देखते हैं। कोरोना के बाद लोगों में शायद ये ट्रेंड ज़्यादा बढ़ा है। कोविड के बाद स्क्रीन्स का तो यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो बच्चे के जो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं, स्पोर्ट्स प्ले, उन सब में कमी आई। जो एक फ़िज़िकल टीचिंग रही उसमें भी कम है। अभी आजकल बच्चे लिखना भी नहीं चाहते। क्या सावधानी बरतना चाहिए आज के पेरेंट्स को, खासकर जो 6 महीने से 4 साल 5 साल के बच्चों के माँ बाप हैं? मुझे यही लगता है कि एक्टिव पेरेंटिंग ज़रूरी है और जो स्पोर्ट्स या जो प्ले अगर बच्चों को हम लोग अपनी कॉलोनी में दे सकते हैं वो अच्छी बात होगी। साथ ही साथ स्क्रीन पे जो निर्भरता है वो कम होनी चाहिए। उसके लिए पेरेंट्स को भी अपना स्क्रीन टाइम को वॉच करना होगा। कई बार हम लोग भी जब बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं या पढ़ाते हैं तो हमारे हाथ में भी मोबाइल रहता है। तो जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने बताया कि आपको स्वस्थ रहना है, अपने बच्चे को स्वस्थ रखना है, तो ज़रूरत इस बात की है कि मोबाइल की जो स्क्रीन है उसे लगभग दूर कर दें और बेहतर भविष्य के लिए खुद भी जागरूक हों। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़।